दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ग्रामीण बेरोजगारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। इसमें ग्राम पंचायतों में 58,000 से अधिक पदों पर पंचायत सहायक की भर्ती की जाएगी। अब ग्राम प्रधानों को किस प्रकार से डाटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती करनी है, लोगों को इसमें वरीयता दी जाएगी, इसके लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है, मानदेय कितना मिलेगा, साथ ही कब से कब तक फॉर्म डाले जाएंगे, इन डाटा एंट्री ऑपरेटरों का पंचायत में कार्य क्या होगा, सभी जानकारी को विस्तृत रूप से आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको समय सारणी दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे किसको ग्राम प्रधान सहायक अकाउंटेंट की जॉब देने जा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों बताया गया है 28 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक ग्राम प्रधान अपनी ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर ये जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि किस प्रकार से उनको आवेदन पत्र आमंत्रित करने हैं। अब अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण तारीख शुरू होगी 31 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक के बीच में। इस समय के बीच में सभी अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा करने होंगे। अब आवेदन पत्र आपको कहां से मिलेगा और कहां पर आवेदन पत्र को जमा करना है, इस संबंध में भी लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो 28 तारीख से लेकर 30 जुलाई तक के बीच में ग्राम पंचायत के सूचना पट पर सूचनाएं प्रदर्शित की जाएंगी, वहीं पर आपको ग्राम पंचायत के माध्यम से ही आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब आवेदन पत्र आपको भर करके कहां पर जमा करना है, तो इसके लिए आपके पास दो विकल्प हैं। आप चाहें तो ग्राम पंचायत कार्यालय में ही अपने आवेदन पत्र को जमा कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ग्राम पंचायत में जो पंचायत भवन होता है, ग्राम पंचायत का जो कार्यालय है, वहां पर आसानी से आप आवेदन पत्र को जमा कर सकते हैं। अगर आप वहां पर आवेदन पत्र को जमा नहीं करना चाहते हैं तो आप जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में भी अपने आवेदन पत्र को भेज सकते हैं। आवेदन पत्र में कुछ खास डिटेल नहीं मांगी जाएगी, सामान्य जानकारी आपसे भरवाई जाएगी। एक सादा कागज पे आपको प्रारूप बता दिया जाएगा जिसमें अभ्यर्थी को अपनी समस्त शैक्षिक योग्यता, अपनी जन्म तिथि के बारे में, उसकी आयु कितनी हो रही है, जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति उस आवेदन पत्र के साथ लगानी होगी। सभी डॉक्यूमेंट्स को लगाने के बाद आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, जिससे डॉक्यूमेंट्स प्रमाणित हो जाएंगे। उसके बाद आप आसानी से ग्राम पंचायत कार्यालय में इनको जमा कर सकते हैं। जो आवेदन जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किए जाएंगे उनको पुनः ग्राम पंचायत कार्यालय में भेजा जाएगा। उनकी समय सीमा निर्धारित की गई है 16 अगस्त 2021 से 21 अगस्त 2021 तक के बीच में। यानी अगर आप जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र को भेजते हैं तो उसको पुनः ग्राम पंचायत कार्यालय में ही प्राप्त कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा तो यही रहेगा, आप ग्राम पंचायत कार्यालय में ही इसको जमा कर दें। अब बात कर लेते हैं इसके लिए क्या शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। तो इस संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है। हाई स्कूल और इंटर में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर सहायक पंचायत और अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की अर्हता निर्धारित की गई है। यानी कि जो आपके हाई स्कूल में प्राप्त अंक होंगे उनकी और इंटर में जो प्राप्त अंक आपके होंगे उनकी मेरिट बनाई जाएगी, उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसकी हाई स्कूल और इंटर की मेरिट सर्वाधिक होगी, उसको सबसे पहले मौका दिया जाएगा। अगर वो उस कार्य को नहीं करना चाहता है तो उससे कम वाले को मौका दिया जाएगा। इसी प्रकार अवरोही क्रम में सभी सूची को तैयार कर लिया जाएगा और इस सूची को तैयार करने के बाद जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को ये सभी सूचनाएं भेज दी जाएंगी। यानी जो आपकी ग्राम पंचायत में जिन लोगों ने आवेदन किए गए हैं उनमें सबसे अधिक जिनकी हाई स्कूल और इंटर में मेरिट है उसको सबसे पहले मौका दिया जाएगा, उसके बाद दूसरे नंबर का, उसके बाद तीसरे नंबर का। इस प्रकार से पूरी वरीयता सूची तैयार कर ली जाएगी। अब इसको भेजा जाएगा 22 अगस्त 2021 से 28 अगस्त के बीच में जिला अधिकारी की महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के पास। अब जो जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी उसमें जिला अधिकारी के अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। समिति को केवल इतना अधिकार दिया गया है, जो ग्राम पंचायत द्वारा सूची प्रेषित की जाएगी
उस पर उनको केवल मोहर लगानी है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन इस समिति को नहीं करना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। ये जानकारी शासन स्तर से देखने के लिए मिली है। अब अधिक जानकारी के लिए आपको इस न्यूज को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा किसको वरीयता के तौर पर जॉब दी जाएगी, कितना आपको मानदेय दिया जाएगा, साथ ही आपको ग्राम पंचायत में कौन से कार्य करने होंगे। तो यहाँ देख लेते हैं हिंदुस्तान के माध्यम से आज की न्यूज़ है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ बताया गया गांव के बेरोजगारों को ही मिलेगी पंचायत में नौकरी। यानी एक चीज इस हेडलाइन से स्पष्ट हो जाती है, बाहरी किसी व्यक्ति को पंचायत में, आपकी ग्राम पंचायत में नौकरी नहीं दी जाएगी। यानी जो आपकी ग्राम पंचायत के निवासी हैं उन्हीं को ग्राम पंचायत ऑपरेटर की जॉब मिलने वाली है। यहाँ देखेंगे आगे तो बताया गया प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में से अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हाल ही में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था। अब हर ग्राम पंचायत में इस पद के लिए गांव के स्थानीय बेरोजगार युवा को अवसर दिया जाएगा। यानी कि जो इसमें अप्लाई करेंगे और जिनको ज्वाइनिंग मिलने जा रही है वो गांव के ही लोग होंगे, बाहरी किसी को भी इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ नीचे अन्य जानकारी दी गई है, इसमें बताया गया इस पद पर भर्ती के लिए कोई केंद्रीकृत प्रक्रिया नहीं होगी। यानी कि इसमें किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से भर्ती नहीं की जा रही, ना ही किसी बोर्ड के माध्यम से ये भर्ती की जा रही है, बल्कि ये जो भर्ती आपकी की जाएगी प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने स्तर पर ही इस पंचायत सहायक का चयन करेगी। यानी कि इसका चयन जो होगा, जो लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं किस प्रकार से चयन किया जाएगा, तो यहाँ से स्पष्ट है। अभी हमने आपको पूर्व में भी बताया था, जो ग्राम पंचायत स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी वही इसका चयन करेगी। इसमें ग्राम प्रधान की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि आपको बताया ग्राम स्तर पर जो कमेटी गठित की जाएगी उसका अध्यक्ष जो होता है वो ग्राम प्रधान ही होता है। यहाँ देखिए नीचे बताया गया गाँव के बेरोजगार कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त युवा के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 2 भाग देने से जिसके सर्वाधिक अंक आएंगे उसको साक्षात्कार के आधार पर चयन कर लिया जाएगा। यानी यहाँ से आप लोग समझ लीजिए, अभी पूर्व में जो सरकार की तरफ से शासनादेश जारी किया गया था वो हमने आपको दिखाया था, तो उसमें बताया गया था कि हाई स्कूल और इंटर के प्राप्तांक को जिसके सर्वाधिक होंगे उसी का मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर न्यूज की बात को सत्य माने तो हाई स्कूल और इंटर के प्राप्तांकों की मेरिट लिस्ट तो बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट में जिनके सर्वाधिक अंक होंगे उन लोगों को साक्षात्कार के लिए भी बुलाया जाएगा। साक्षात्कार को आम बोलचाल की भाषा में इंटरव्यू कहा जाता है। यानी जिन लोगों की मेरिट अच्छी होगी उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और साक्षात्कार में पास करने के बाद ही उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। दोस्तों, न्यूज के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है। हिंदुस्तान की न्यूज है आज की डेट की। उम्मीद है चयन प्रक्रिया के संबंध में आपके सारे डाउट अब बिल्कुल भी स्पष्ट हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। आगे यहाँ जानकारी दी गई है, इस पद पर चयनित युवा को 6,000 रुपए मासिक भुगतान दिया जाएगा। इस संबंध में हमने आपको जानकारी दे दी है। जो पंचायत सहायक के पद पर जिनकी नियुक्ति की जाएगी उसको मानदेय के तौर पर 6,000 रुपए प्रति माह भुगतान किया जाएगा। इसका वेतन अब कहां से आएगा तो इस संबंध में भी यहाँ जानकारी दी गई है। इसका वेतन ग्राम पंचायत अपने बजट में से ही देगी। यानी कि सरकार ने किसी प्रकार का ग्राम पंचायत सहायक के लिए अलग से बजट का इंतजाम नहीं किया है। जो पंचायत का बजट आता है उसी में से पंचायत सहायकों को मानदेय दिया जाएगा। आगे यहाँ पर जानकारी दी गई है, चयनित व्यक्ति पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम और पंचायती राज विभाग के अन्य पोर्टल को संचालित करेगा। अब यहाँ से स्पष्ट हो जाता है, जो लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं कि ग्राम पंचायत सहायक अकाउंटेंट का क्या कार्य होगा, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, बताया गया है कि जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है और पंचायती राज विभाग के जो अन्य पोर्टल होते हैं जिस पे ग्राम पंचायत की पूरी जानकारी अपलोड कराई जाती है, साथ ही साथ ग्राम पंचायत में जो कार्य संचालित किए जाते हैं ग्राम प्रधान के माध्यम से, उनका पूरा लेखा जोखा इस डाटा एंट्री ऑपरेटर को ऑनलाइन फीड करना होगा। उम्मीद है कार्य के बारे में भी आप लोग स्पष्ट हो गए होंगे। अब यहाँ आगे जानकारी दी गई है, अब जो ग्राम पंचायत सचिवालय बनाए जाएंगे, इस ग्राम पंचायत सचिवालय में सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ साथ ग्राम पंचायत की जो सखी होंगी वो भी बैठेंगी, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंक खातों का आधार कार्ड से संचालन करेंगी, साथ ही साथ उनको भुगतान भी करेंगी। यानी अब आपको लेन देन करने के लिए किसी भी बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
आपकी ग्राम पंचायत में ही आधार कार्ड से इन लोगों का पेमेंट आसानी से हो जाएगा, बैंकिंग सखी के माध्यम से। साथ यहाँ नीचे बताया गया किसानों को मिलने वाले सरकारी अनुदान आदि की मॉनिटरिंग भी इन्हीं लोगों के माध्यम से कराई जाएगी। उम्मीद करते हैं अब सारे डाउट आपके ग्राम पंचायत डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर जो भर्ती निकली है उससे संबंधित क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।